इंसानी चेहरों के इमोशंस को ढूंढकर रंगों के जरिए अपने कैनवस पर उतार लेने की ताकत सिर्फ एक पेंटर, एक चित्रकार के पास होती है। ये कहानी भी एक चित्रकार की है, जिसके बनाए चित्रों में इमोशंस के साथ रियलिटी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिखता था। वो चित्रकार अपना आधा जीवन सिर्फ पेंटिंग बनाते हुए बिता चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग थीम के साथ वो अपनी इमेजिनेशन को कैनवस पर उतारना चाहता था। चित्रकार इस बार ईसा मसीह पर एक चित्र बनाना चाहता था। ईसा की एक ऐसी तस्वीर उस चित्रकार के दिमाग में थी जिसमें छोटे से ईसा मसीह को एक शैतान चाबुक से मार रहा है। लेकिन न जाने क्यों बार बार कोशिशों के बाद भी उस चित्रकार से बालक ईसा मसीह का चित्र बन ही नहीं पा रहा था। ईसा मसीह की जो छवि उस चित्रकार की आंखों में थी, उसे इंसानी रूप में ढालना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। ढूंढने के बाद भी उस चित्रकार को ऐसा डिवाइन फेस कहीं नहीं मिल रहा था जिसे सामने रखकर वो जीसस की तस्वीर बना सके। एक दिन बागीचे में टहलते समय चित्रकार की नजर अनाथालय के 8 साल के एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का बहुत भोला था, ईसा मसीह की तरह सुंदर और निष्पाप। उस चित्रकार ने उस लड़के को गोद में उठा लिया और उसके शिक्षक से अनुरोध करके उसको अपने स्टूडियो ले आया। उस चित्रकार को अपनी कल्पना के ईसा मिल चुके थे, सो उसने कुछ ही मिनटों में बालक ईसा का चित्र अपने कैनवस पर बना डाला। पेंटिंग का काम पूरा हो गया तो चित्रकार उस लड़के को उसके अनाथालय वापस छोड़ आया। लेकिन अब उस चित्रकार के सामने ईसा के साथ उस शैतान का चित्र बनाने की समस्या खड़ी हो चुकी थी। एक कठोर, क्रूर और खूंखार चेहरे की समस्या। इसलिए अब वो चित्रकार अपने दिमाग में बसे उस शैतान के चेहरे की खोज में निकल पड़ा। दिन की कौन कहे महीनों बीत गए। शराब खानों, वैश्यालों के मोहल्लों, गुंडों के अड्डों की खाक छानी, मगर उसको वो शैतान कहीं नहीं मिला जैसा उसके दिमाग में था। समय बीतता गया और 14 साल पहले बनाई गई बालक ईसा की वो पेंटिंग उस शैतान के अभाव में अधूरी पड़ी रही। अचानक एक दिन चित्रकार की जेल से निकले एक कैदी से मुलाकात हो गई। सांवला रंग, बढ़े हुए बाल, लंबी दाढ़ी और विकट हंसी, जिसके चेहरे को देखकर कोई भी सहम जाए। मगर वो चित्रकार उस कैदी को देखकर खुशी से उछल पड़ा। महज 2 बोतल शराब के बदले उस चित्रकार ने उस कैदी को बालक ईसा और शैतान की उस पेंटिंग के पूरा बनने तक अपने साथ रुकने के लिए राजी कर लिया। फिर बड़ी लगन के साथ ही कुछ ही वक्त में चित्रकार ने 14 सालों से अधूरी पड़ी अपनी उस पेंटिंग को पूरा कर लिया, जिसमें ईसा को चाबुक से मारने वाले शैतान का अब हूबहू वो चित्र था जैसा उसने सोचा था। चित्रकार अपने बनाए हुए चित्र में खोया हुआ था। अपनी बगल में शराब की 2 बोतलें दाबे वो कैदी वहां से जाने को था, मगर कुछ सोचकर अचानक वो मुड़ा और उसने चित्रकार से कहा, महाशय, क्या आपका बनाया हुआ ये चित्र मैं भी देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी देखो कला के इस अद्भुत नमूने को, तुम भी देखो। चित्रकार ने ये कहते हुए वो कैनवास उस कैदी की ओर घुमा दिया। लेकिन उस चित्र को देखते उस कैदी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वो हैरानी से उस चित्रकार के चेहरे को देखने लगा। कैदी को अपनी तरफ इतनी हैरानी से देखते देखकर उस चित्रकार ने कैदी से पूछा, क्या हुआ? क्या तुमको शैतान के रूप में अपना चेहरा पसंद नहीं आया? कैदी हकलाती हुई आवाज में बोला, माफ कीजिएगा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। आज से 14 साल पहले आप मुझे अनाथालय से उठाकर अपने स्टूडियो लाए थे। मुझे ही देखकर आपने बालक ईसा मसीह का चित्र बनाया था। मैं ही आपका ईसा मसीह हूं।
कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।